सभी साथियों को मेरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द एग्जाम एक्सप्रेस में। देखिए दोस्तों, जो सीबीसीटी की क्लासेस है काफी दिन से नहीं हो पा रही थी। पहले हमने कुछ थ्योरी क्लासेस की जिसमें कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इत्यादि चीजों को उसमें पढ़ा, ठीक है ना। तो कुछ दिनों के बाद हमने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट किए, लेकिन फिर अभी क्लासेस कुछ दिनों से, कुछ समय से हमारी जो पिछली क्लासेस है बंद चल रही थी, ठीक है ना, सीबीसीटी की। तो आज से हमने क्या किया कि आप लोगों के लिए जो सीबीसीटी के ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो उनकी एक क्लासेस सीरीज स्टार्ट की, जिसमें क्या रहेगा, आप लोगों के लिए जो सीबीसीटी एग्जाम में जितनी भी पिछली परीक्षाएं हुई हैं उन सभी में जितना भी कंप्यूटर जिस आधार पर आया है तो उन्हीं आधार पर हम आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इसमें क्या है, जो पिछली कक्षाओं में पिछली परीक्षाओं में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं तो उनके आधार पर हम आप लोगों के लिए आज की क्लास को लेकर आए हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास का सबसे पहले तो हम जो पहला क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करते हैं, फिर कुछ और जानकारियां हैं जो सीबीसीटी से रिलेटेड है हम उसको देने वाले हैं, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आज का पहला क्वेश्चन, तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्णन के लिए उपर्युक्त है। यहाँ पर थोड़ा सा स्टेटमेंट दिया गया है, उसको सबसे पहले पढ़ते हैं, फिर जितने ऑप्शंस होंगे उसके आधार पर जो इसका करेक्ट आंसर लगेगा वो हम इसको टिक करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि कंप्यूटर हार्डवेयर पर क्या करता है, रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है, और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए क्या करता है, प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। तो यहाँ पर हम अपने ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सिस्टम, रैम या फिर ब्राउजर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपको रैम की फुल फॉर्म बनाएंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या हो जाएगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होगी, रैम की क्या हो जाएगी, फुल फॉर्म हो जाएगी। और इसके अलावा जो हमारा यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया था कि कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए प्लेटफॉर्म पर काम करता है, तो वो होता है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए बढ़ते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो ये दिया गया है कि अल्ट और टैब क्या काम करता है। फाइल को सेव करता है, एक विंडो से दूसरी विंडो पर जाता है, एक नई फाइल को खोलता है या सिस्टम को रिफ्रेश करता है। तो यहाँ पर देखिए, जब भी हमें फाइल को सेव करना हो तो Ctrl+S का हम यूज करते हैं, और एक विंडो से दूसरी विंडो पर जाने के लिए Alt+Tab का यूज किया जाता है, और नई फाइल को खोलने के लिए Ctrl+N का यूज किया जाता है, और सिस्टम को रिफ्रेश करने के लिए F5 या फिर पूरी तरीके से हम रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। जहां तक है F5 जो शॉर्टकट की होती है उसको हम रिफ्रेश कर सकते हैं अपने सिस्टम को। तो यहाँ पर हमने जितने भी ऑप्शंस दिए थे उनसे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी के बारे में हमने आपको यहाँ पर बता दिया। यदि और भी कोई डाउट्स है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं कि आखिरकार इस पेज की शॉर्टकट की क्या होगी। आगे चलकर हम एक शॉर्टकट की अलग से क्लास लेकर आएंगे जिसमें क्या रहेगा, आप लोगों के लिए जितनी भी शॉर्टकट्स की एग्जाम में बन जाती हैं, किस आधार पर क्या क्या पूछी जाती हैं, वो सभी जानकारियां हम आपको उस क्लास में देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दिया गया है हमारे लिए कि Ctrl+Home क्या करता है। Ctrl+Home के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, तो Ctrl+Home के द्वारा क्या किया जाता है, ये ऑप्शन को पढ़ते हैं, ऑप्शन से जानेंगे आखिरकार इसका आंसर क्या हो जाएगा। कर्सर को डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाता है, फाइल को सेव करता है, एक डॉक्यूमेंट को खोलता है, कर्सर को डॉक्यूमेंट के अंत में ले जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या करता है, Ctrl+Home के द्वारा जब भी हम Ctrl+Home को एक साथ क्लिक करेंगे तो कर्सर डॉक्यूमेंट के शुरुआत में चला जाएगा। बाकी फाइल को जो सेव करने की शॉर्टकट की है वो हमने आपको बता दी Ctrl+S के द्वारा, और एक डॉक्यूमेंट को खोलने की भी शॉर्टकट की हमने आपको बताई Ctrl+N, और कर्सर को डॉक्यूमेंट के अंत में ले जाने के लिए Ctrl+End की का यूज किया जाता है, ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, इनमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है, एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, क्रोम या फिर फायरफ्लाई। तो देखिए एक्सप्लोरर जो होता है हमारा एक ब्राउजर है, फायरफॉक्स ब्राउजर है, क्रोम भी ब्राउजर है, बाकी जो यहाँ पर फायरफ्लाई दिया गया है ये कोई भी ब्राउजर यहाँ पर नहीं होता है ऐसे नाम का। आइए आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर 5वें नंबर का क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए, क्या, यदि एक प्रोसेस विफल होता है तो ज्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम में त्रुटि या फिर एरर इंफॉर्मेशन दिखाई देती है, दूसरे प्रोसेस पर, नई फाइल पर, लॉग फाइल पर या फिर क्रिएट फाइल पर। तो क्या होता है कि जब हम जिस सिस्टम पर काम करते हैं, प्रोसेस फाइल, जिस भी हम प्रोसेसिंग पर या किसी फाइल पर वर्क कर रहे हैं, तो उस टाइम पर क्या होगा, यदि कोई प्रोसेस विफल हो जाती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो त्रुटि या फिर एरर की जो इन्फॉर्मेशन आती है वो हमारी लॉग फाइल पर ही दी जाती है, ना कि अन्य कोई अदर फाइल कंप्यूटर सिस्टम अलग से खोलकर वहां पर देगा। तो वो जो जानकारी होती है एरर की, वो लॉग फाइल जिस पर हम वर्क करते हैं उसी पर दी जाती है। आइए आगे चलते हैं 6वें क्वेश्चन पर। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम से किसे मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से किस चीज को मैनेज करके चलता है, मेमोरी को मैनेज करता है, प्रोसेसर को, डिस्क एवं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, मेमोरी, प्रोसेसर, डिस्क और इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मेमोरी को भी क्या करता है, मैनेज करता है, प्रोसेसर को, डिस्क को और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इन तीनों चारों चीजों को क्या करके चलता है, वह मैनेज करके चलता है। आइए आगे चलते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे लिए ये है कि लोटस 123 में बनी फाइलों का एक्सटेंशन क्या होता है, लोटस 123 में बनी फाइलों का जो एक्सटेंशन है वो क्या होता है। तो .doc.xls.123 या फिर .bin। तो यहाँ पर जो लोटस नोट्स होता है उसमें जो बनी हुई फाइलों का एक्सटेंशन .123 होता है। .doc क्या होता है, ये जो हमारी वर्ड फाइल होती है उसका होता है, लेकिन 2016 से इसका एक्सटेंशन x हो गया, ठीक है ना। और बाकी 2007 तक अभी तक क्या है, .doc है। और इसके बाद जितनी भी जनरेशन है वर्ड की, वहां पर क्या है, .docx है। और इसी प्रकार से एक्सेल का भी है, क्या है, .xlsx, ठीक है ना। तो आइए आगे चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है 8वें नंबर का, कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है, फायरवॉल के रूप में कार्य करना, कंप्यूटर हार्डवेयर का प्रभावी ढंग से उपयोग करना, या फिर सिस्टम को स्कैन करना, या फिर सिस्टम को वायरस से बचाना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो कंप्यूटर हार्डवेयर है उसका प्रभावी ढंग से क्या करना, यूज करना, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम का ये उद्देश्य होता है, ना कि अन्य उद्देश्य, वायरस से बचाना, फायरवॉल के रूप में कार्य करना या फिर सिस्टम स्कैन करना, ये क्या होते हैं, उसके कार्य नहीं होते हैं। उसका कार्य ये होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर हार्डवेयर का प्रभावी ढंग से यूज भी करता है। इसके अलावा अभी हमने आपको बताया था कि ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, डिस्क, प्रोसेसर, इन सभी को मैनेज करके भी चलता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम किस में रहता है। यहाँ पर हमें बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम किस स्टोर में स्टोरेज करके रखा जाता है, रोम में। रोम का हम यहाँ पर फुल फॉर्म जान लेते हैं, वो होता है क्या, रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। और यहाँ पर सबसे क्लास की स्टार्टिंग में, शुरुआत में ही हमने क्या बताया आपको, रैम का भी फुल फॉर्म बता दिया था, क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना। और कुकीज आप लोग जानते ही होंगे, जो हमारा एक ब्राउजर्स का एक पार्ट्स होता है, जो भी हम ब्राउजिंग करते हैं तो कुकीज के रूप में एक अन्य जगह पर वह चीज स्टोर हो जाती है। अब रह गया हमारा हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क में क्या हो जाता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर रहता है। आइए अगला जो हमारा यहाँ पर आज का अंतिम और अगला लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, फिर हम जो इतने भी क्वेश्चंस हैं आगे चलकर अगली क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। तो आइए इसको करते हैं। फंक्शन का एक स्टैंडर्ड सेट है जिसके माध्यम से एप्लीकेशन कर्नेल के साथ इंटरेक्ट करता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, सिस्टम की लाइब्रेरी के साथ, कर्नेल कोड के साथ, कंपाइलर के साथ या फिर यूटिलिटी के साथ। तो क्या होता है
कि जो फंक्शन का एक स्टैंडर्ड एक सेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी हम जानकारी देते हैं, उसको क्या बोला जाता है, सिस्टम लाइब्रेरी। ठीक है ना, जिसके माध्यम से क्या होता है, जो एप्लीकेशन कर्नेल होती है उसके साथ ही इंटरेक्ट कर कर वर्क करता है। तो इसी के साथ आज का ये अंतिम और लास्ट क्वेश्चन था। कल के जितने भी क्वेश्चंस हैं कल की क्लास में हम आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे कल हम अपने इसी समय इसी टाइम दोपहर 12 बजे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।